होगा एक दिन अगर तुम्हारे हाथ पाँव काम करना बंद कर दे, फिर अचानक से तुम्हारे पास एक पावर आ जाए जिसकी मदद से तुम अपना फोन यूज कर सकते हो, कर्सर यहां से वहां मूव कर सकते हो सिर्फ अपने दिमाग से विदाउट एनी फिजिकल मूवमेंट। ये एक रियल स्टोरी है न्यूरालिंक की, जो कि इलॉन मस्क की कंपनी है, जिसमें दिमाग में एक चिप लगाई जाती है और आप क्या सोच रहे हो उस हिसाब से उस चिप को सिग्नल मिलता है और ये ऐसे ही काम करता है। Which is a computer chip surgically implanted into the brain, enabling people like Nolan here to reconnect to the world. So you were paralyzed from the neck down. Yeah, and for about 8 years, I was trying to find some purpose in my life. And then you got Neuralink, and what has that changed? Anything anyone can do on a computer, I can do. And he literally does it by using only his brain. You are currently moving that with your thoughts. Yeah, man. I want to see you send a text with your brain. Okay. His hands are paralyzed, but we're going to film them so you can see they're not moving. And using the neurons firing in Nolan's brain, Neuralink can translate those signals into movements. He just typed hi with his mind. Is this not crazy to anyone else? But that's not all he can do. So you just think left, and you're about to turn left. Left, right, don't die. No! There we go. He absolutely crushed us playing with only his mind. I never thought would allow me to do anything like this. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं रियल स्टोरी से। न्यूरालिंक का पहला पेशेंट कौन था जिसके दिमाग में ये चिप लगी थी और आज उसकी कंडीशन क्या है और वो कहां पे क्या कर रहा है। Nolan had a tragic accident. He lost his ability to move his arms and legs and became completely dependent on others, including his parents. नाम है नोलन अरबा। 29 साल, अरिजोना A&M में इंटरनेशनल स्टडी चल रही थी। नॉर्मल जिंदगी थी, फिर 2016 में स्विमिंग एक्सीडेंट हुआ, C4 C5 वर्टिब्रल डिसलोकेट हो गई। I was working at a summer camp. I didn't dive into the water. I didn't jump off anything super high. I had hit my head somewhere along the way, I guess. And immediately I knew I was paralyzed. स्पाइनल कॉर्ड डैमेज मतलब शोल्डर के नीचे पूरा बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। खुद खाना नहीं खा सकता, फोन नहीं पकड़ सकता, अकेले बाहर नहीं जा सकता, कोई प्लान कोई डायरेक्शन नहीं। 8 साल घर में वक्त गुजरता रहा और फिर सितंबर 2023 में एक दोस्त का कॉल आया, न्यूरालिंक ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट कर रहा है, ट्राई करेगा? नोलन का जवाब था हाँ, और क्या करना होगा मुझे। I've been following Neuralink ever since he got announced, and the day that human trials opened up, I gave Nolan a call. And Nolan seemed very, very excited about it, and he was really excited that if he could benefit anybody in any way, he thought, let's go for it. This trial needed somebody just like Nolan. So many people think about this device as something that's scary, and Nolan stepped up. He demonstrated that this was not something to be feared, but something that would change lives in a positive way. Then उन्होंने अप्लाई किया। 3 महीने बाद नोलन न्यूरालिंक का फर्स्ट पेशेंट था जिस पे ह्यूमन ट्रायल होने वाला था। लेकिन सर्जरी से पहले ये जानना जरूरी है ये चिप पहले किस पे यूज हुई, और ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। कोई भी मेडिकल डिवाइस सीधा इंसानों पे टेस्ट नहीं होता, पहले जानवरों पे होता है। ये FDA का रूल है। न्यूरालिंक ने 23 मॉस्क्यू बंदरों पे एक्सपेरिमेंट किए, इलेक्ट्रोडोज डाले, सिग्नल्स रिकॉर्ड किए। गोल था प्रूव करना कि ये चिप असल में काम करती है। 2021 में एक वीडियो रिलीज हुई। पेजर नाम का एक बंदर सिर्फ माइंड से पोंग गेम खेल रहा था, बिना कोई फिजिकल मूवमेंट के, सिर्फ अपने दिमाग से गेम खेलना। मतलब टेक्नोलॉजी काम कर रही थी, ये क्लियरली दिख रहा था। लेकिन 2022 में फिजिशियन कमेटी ने 700 पेज का डॉक्यूमेंट फाइल किया। क्लेम था कि 23 बंदर की रिकॉर्ड्स में एक्सट्रीम सफरिंग एंड नेग्लिजेंस का पैटर्न था। एक बंदर की डेथ का रीजन था बायोग्लू नाम का सर्जिकल सब्सटेंस, जो एलिजेडली ब्रेन के कुछ पार्ट्स को डैमेज कर गया। न्यूरालिंक ने एडमिट किया कि हाँ बंदर मरे, लेकिन एनिमल क्रूरटी से इनकार कर दिया। बोला प्रोटोकॉल पूरी तरीके से फॉलो हुआ था। दोनों साइड की रियलिटी ये है कि सफरिंग हुई होगी, बट टेस्टिंग भी जेन्युइन होना जरूरी है। ये एथिकल डिबेट आज भी ओपन है। इस कंट्रोवर्सी का नतीजा ये था कि न्यूरालिंक को उस वक्त ह्यूमन ट्रायल की परमिशन नहीं मिली, और जब फाइनली अप्रूव हुआ तब सबकी नजर न्यूरालिंक पे थी और फिर नोलन आया। अब समझते हैं ये चिप एक्चुअली काम कैसे करती है। ब्रेन एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है। बिलियंस ऑफ न्यूरोन्स इलेक्ट्रिक सिग्नल से कम्युनिकेट करते हैं। जब तुम सोचते हो हाथ उठाओ, मोटर कॉन्ट्रैक्ट सिग्नल भेजता है और तुम्हारा हाथ उठता है। ये प्रोसेस हर सेकेंड हजारों बार होता है। N1 चिप का काम है कि सिग्नल को डायरेक्टली सुनना, और ये चिप कल के अंदर कॉइन साइज की चिप फिट होती है जिसमें 64 अल्ट्रा थीन थ्रेड्स है, ह्यूमन बाल से भी पतली। इस थ्रेड्स पे 1024 इलेक्ट्रोड्स मोटर कॉन्टेक्ट्स में जाते हैं, सिग्नल्स रिकॉर्ड करते हैं और वायरलेसली कंप्यूटर तक भेजते हैं। कंप्यूटर डिकोड करता है एंड देन कर्सर मूव होता है। सर्जरी R1 रोबोट करता है जो न्यूरालिंक ने डेवलप किया है, और सर्जरी पूरी तरीके से ऑटोमेटेड होती है। 2 घंटा या उससे भी कम टाइम में ये सर्जरी कंप्लीट हो जाती है। अब देखते हैं नोलन के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ। 28 जनवरी 2024 में ये
सर्जरी हुई R1 रोबोट की मदद से 64 थ्रेड्स प्रिसाइसली दिमाग के अंदर प्लेस करी गई और 2 घंटे में सर्जरी डन। नोलन ने जब पहली बार चिप यूज की, सोचा कर्सर लेफ्ट तो लेफ्ट मूव हुआ, सोचा क्लिक तो क्लिक हुआ। इतना नेचुरल लगा कि जैसे हमेशा से करता आ रहा हो। 20 मार्च 2024 न्यूरालिंक ने लाइव स्ट्रीम किया। नोलन चेस खेल रहा था सिर्फ अपने थॉट से, सिर्फ अपने माइंड के पावर से। मारियो कार्ट खेल रहा था, स्मार्ट होम कंट्रोल कर सकता था एक भी फिंगर हिलाए बिना। लेकिन 1 महीने बाद नोलन को लगा कि कर्सर उतना स्मूथ मूव नहीं हो रहा जितना पहले होता था। देन न्यूरालिंक की टीम ने चेक किया तो सामने आया कि इलेक्ट्रोडोज ने रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया है। R1 रोबोट की मदद से जो 64 थ्रेड्स दिमाग में प्लेस करे गए थे, वो थ्रेड्स दिमाग से रिट्रैक्ट होने लगे थे, मतलब बाहर की तरफ खिंच गए थे। न्यूरालिंक के पास 2 ऑप्शन थे, एक दोबारा सर्जरी करना, बट ब्रेन में दोबारा घुसना थोड़ा रिस्की हो सकता था, तो उन्होंने दूसरा ऑप्शन चूज किया। एल्गोरिथम को रिट्रेन किया और एक सॉफ्टवेयर अपडेट पुश कर दिया ताकि जो इलेक्ट्रोडोज बच गए थे उससे मैक्सिमम आउटपुट मिल सके, और ये काम कर गया। ये एक इंपॉर्टेंट रियलिटी दिखाता है कि न्यूरालिंक अभी परफेक्ट नहीं है, ये एक लाइव एक्सपेरिमेंट है रियल इंसान के ब्रेन पे। आगे और भी चैलेंजेस आ सकती है। अब देखते हैं वो बंदा आज 2026 में कहां है। वो इंसान जो 8 साल अपने घर में कैद रहा, उसने कॉलेज वापस ज्वाइन किया, अभी न्यूरोसाइंस पढ़ रहा है, रोबोटिक्स समिट 2026 का कीनोट स्पीकर है और फिजिकल चेस बोर्ड पे सिर्फ अपने दिमाग से पीसेस को मूव करके चेस खेल सकता है। उसने खुद कहा न्यूरालिंक ने वो बदल दिया जो मैं पॉसिबल भी नहीं समझता था। सेम बॉडी सेम पैरालिसिस लेकिन कंप्लीटली अलग जिंदगी, ये टेक्नोलॉजी का रियल इंपैक्ट है। लेकिन मेरा एक सवाल है जिसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है कि अगर हमारे दिमाग में एक चिप लगी है तो उसका डेटा किसके पास रहेगा? क्या उस डेटा का कोई अलग तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, या फिर क्या वो चिप हैक हो सकती है, या फिर मैं क्या सोच रहा हूँ वो कोई और अपने लैपटॉप पे बैठ के देख सकता है? पर अभी इसके जवाब किसी के पास नहीं है। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि मेमोरी को रिस्टोर करा जा सकता है, मतलब कि एक अलग से बैकअप क्रिएट करा जा सकता है। पता नहीं ये कितना सच है, बट आगे आने वाले टाइम में ये हो भी सकता है। बट अभी के टाइम में अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना आपको इस वीडियो में क्या पसंद आया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।